मनुष्य सुनता कम है, प्रतिक्रिया ज्यादा देता है। मनुष्य के पास 2 कान हैं, परंतु सुनने की क्षमता बहुत कम है। हम दिन भर ध्वनियां सुनते हैं, लोगों की बातें, गाड़ियों की आवाज, मोबाइल की सूचनाएं, संगीत, शोर। परंतु क्या वास्तव में हम सुनते हैं? अधिकतर समय हम सुनते नहीं, हम तुलना करते हैं, हम प्रतिक्रिया बनाते हैं, हम उत्तर तैयार करते हैं। यही कारण है कि योग में कहा गया सुनना एक क्रिया नहीं, एक साधना है। सामान्य सुनना बाहरी ध्वनि ग्रहण करना है, परंतु योगिक सुनना चेतना का खुलना है। योग की परंपरा में ज्ञान का प्रथम चरण ही है श्रवण। 2 योग में ज्ञान की 3 अवस्थाएं, श्रवण, मनन, निदिध्यासन। ऋषियों ने ज्ञान की प्रक्रिया को 3 भागों में बताया, श्रवण, मनन, निदिध्यासन। ध्यान दीजिए, पहला चरण सोच नहीं है, पहला चरण अभ्यास नहीं है, पहला चरण अनुभव भी नहीं है। पहला चरण है सही सुनना। क्यों? क्योंकि मनुष्य जैसा सुनता है वैसा ही सोचता है, जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। गलत श्रवण, गलत मनन, गलत जीवन। सही श्रवण, सही बोध, सही अस्तित्व। इसलिए योग कहता है श्रवण ही साधना का द्वार है। 3 सामान्य सुनना और योगिक सुनना। सामान्य सुनना कान ध्वनि पकड़ते हैं, मन अर्थ बनाता है, अहंकार प्रतिक्रिया देता है। योगिक सुनना चेतना ध्वनि को ग्रहण करती है, मन शांत रहता है, भीतर स्पंदन उतरता है। सामान्य सुनने में श्रोता सक्रिय होता है, योगिक सुनने में श्रोता अनुपस्थित हो जाता है। जब श्रोता नहीं रहता तभी सत्य प्रवेश करता है। 4 क्यों हम सुन नहीं पाते? योग कहता है सुनने में सबसे बड़ा बाधक मन है। यह सही है या गलत, मुझे पसंद है या नहीं, मैं इससे सहमत हूं या नहीं। आप सुनते कम हैं, निर्णय ज्यादा करते हैं। इसलिए जो कहा जाता है वह नहीं सुनते, जो आप सोचते हैं वही सुनते हैं। यही कारण है कि एक ही वचन किसी को बदल देता है, किसी को नहीं। समस्या शब्द में नहीं, सुनने की स्थिति में है। 5 श्रवण की पहली अवस्था, बाहरी ध्वनि को पूरा सुनना। योगिक श्रवण का पहला अभ्यास बहुत सरल है, बीच में मत काटो। जब कोई बोल रहा हो उत्तर मत सोचो, तर्क मत बनाओ, सहमति असहमति मत बनाओ, केवल पूरा सुनो। यह सुनना नहीं लगता, पर यही साधना की शुरुआत है, क्योंकि पहली बार मन को रोका जा रहा है। 6 दूसरी अवस्था, अर्थ को मत पकड़ो। योग में कहा गया है शब्द नहीं, कंपन सुनो। जब गुरु बोलते हैं उनका ज्ञान शब्दों में नहीं होता, शब्द केवल संकेत हैं। यदि तुम अर्थ पकड़ोगे तुम बुद्धि तक रुक जाओगे, यदि तुम कंपन सुनोगे तुम चेतना तक पहुंचोगे। 7 तीसरी अवस्था, श्रोता को हटाना। सबसे गहरा योगिक श्रवण तब होता है जब तुम सुनते हो पर सुनने वाला नहीं रहता। यह ध्यान की अवस्था है। यहाँ शब्द भीतर गिरते हैं, कोई विश्लेषण नहीं होता, कोई निर्णय नहीं होता, केवल उपस्थिति होती है। इसे ऋषियों ने कहा सम्यक श्रवण। अनाहत नाद जब भीतर सुनाई देता है, योगिक परंपरा में कहा गया है जब सुनने की कला पूर्ण होती है तब बाहर नहीं भीतर सुनाई देता है। इसे कहा गया अनाहत नाद, अर्थात बिना टकराव की ध्वनि। यह ध्वनि कानों से नहीं सुनाई देती, ध्यान में प्रकट होती है, मौन में जन्मती है। पहले तुम संसार सुनते हो, फिर तुम स्वयं को सुनते हो, फिर अस्तित्व को सुनते हो। 9 मौन, श्रवण की चरम अवस्था। श्रवण का अंतिम चरण ध्वनि नहीं है, मौन है। जब सुनना पूर्ण होता है ध्वनि आवश्यक नहीं रहती, क्योंकि अब तुम शब्द नहीं सुनते, अस्तित्व सुनते हो। इस अवस्था में पेड़ बोलते हैं, हवा बोलती है, आकाश बोलता है, और सबसे महत्वपूर्ण तुम्हारा अंतरात्मा बोलता है। 10 सुनना क्यों ध्यान से पहले है? अधिकतर लोग ध्यान करना चाहते हैं, परंतु योग कहता है पहले सुनना सीखो। क्यों? ध्यान का अर्थ है ग्रहणशीलता, सुनना ग्रहणशीलता का अभ्यास है। जो व्यक्ति सुन नहीं सकता
वह ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मन हमेशा सक्रिय रहेगा। श्रवण मन को निष्क्रिय बनाता है, निष्क्रिय मन ध्यान बन जाता है। 11. गुरु शिष्य परंपरा में श्रवण का महत्व भारतीय परंपरा में ज्ञान लिखकर नहीं दिया गया। हजारों वर्षों तक ज्ञान केवल सुनाया गया। क्यों? क्योंकि लिखा ज्ञान बुद्धि तक जाता है, सुना ज्ञान चेतना तक जाता है। शिष्य का कार्य था केवल सुनना, समझना बाद में होता था, पहले भीतर उतरता था। इसीलिए कहा गया, शिष्य वह नहीं जो प्रश्न पूछता है, शिष्य वह है जो पूर्ण सुनता है। 12. श्रवण और अहंकार। सुनने में सबसे बड़ी बाधा अहंकार है। अहंकार कहता है, मैं जानता हूं। जब तक यह भावना है, श्रवण असंभव है। श्रवण तभी संभव है जब भीतर यह हो, मैं नहीं जानता। अज्ञान स्वीकार करना ज्ञान का द्वार है। 13. साधना के रूप में सुनना। अब सुनना केवल सामाजिक क्रिया नहीं रहा, यह ध्यान बन गया अभ्यास। जब कोई बोले, पूरी उपस्थिति से सुनो। जब पक्षी बोले, रुको और सुनो। जब हवा बहे, उसकी लय सुनो। धीरे धीरे तुम पाओगे मन शांत होने लगा है, बिना प्रयास ध्यान हो रहा है। 14. जीवन में परिवर्तन। जब सुनना बदलता है, जीवन बदलता है। तुम कम प्रतिक्रिया दोगे, कम क्रोध होगा, कम गलतफहमी होगी, क्योंकि अधिकतर संघर्ष गलत सुनने से होते हैं। श्रवण समझ लाता है, समझ शांति लाती है। 15. अंतिम सत्य। योग कहता है, सत्य प्राप्त नहीं किया जाता, सत्य सुना जाता है, पर यह सुनना कानों से नहीं, चेतना से होता है। जब श्रोता शांत होता है, सत्य प्रकट होता है। उपसंहार सुनने की कला केवल संवाद सुधारने का तरीका नहीं, यह आत्मबोध का मार्ग है। तुम जितना गहरा सुनोगे, उतना भीतर उतरोगे, और एक दिन ऐसा आएगा जब सुनने वाला भी नहीं रहेगा, केवल सुनना रहेगा, और वही योग पूर्ण होता है।